देवराज का पद ही ऐसा है। वो व्यक्ति में अहंकार, ईर्ष्या, भय और शंका उत्पन्न कर देता। यदि व्यक्ति तटस्थ न हो, एकाग्र न हो, यदि उससे अपने आप पर पूर्ण विश्वास न हो, तो वो उसके व्यक्तित्व को दुर्बल बना देता है। नहुष को भी ऐसा ही प्रत्यक्ष हो रहा है। उसके लिए ये समझना अनिवार्य है कि उसे देवराज इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो मेरा जमाता है, अभी तो इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो उस पद के योग्य है, सक्षम है। उसने स्वयं 100 राजसूय यज्ञों को संपन्न किया है और ये किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है पुत्री। जाओ पुत्र, नहुष को सत्य से अवगत करवाओ। और उसकी सहायता करो ताकि उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को ठेस न पहुंच सके। देवराज बनना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन है देवराज की पत्नी होना। और ये तो आरंभ है पुत्री, ये तो एक बहुत छोटी सी परीक्षा है। भविष्य में तो और भी बड़ी परीक्षाएं आएंगी, तुम्हें उनका सामना करने हेतु स्वयं को सशक्त बनाना है। प्रणाम महारानी, आपने हमें उपस्थित होने के लिए कहा। जब मेरे स्वामी इतने कष्ट में हैं, तो मैं इतने सुख साधनों के साथ कैसे रह सकती हूँ? इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं राजभवन में नहीं रहूंगी। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? वो पाखंडी ब्राह्मण भी यही चाहते हैं कि आप राजपाट छोड़कर यहां से कहीं चली जाएं, ताकि युवराज को सिंहासन से उतार सके वो। आपकी अनुपस्थिति में इस राज्य का विनाश निश्चित है। अब आप ही निर्धारित कीजिए कि क्या उचित होगा। इस राज्य को महाराज ने वर्षों में समृद्ध बनाया, तो क्या आप ये चाहती हैं महारानी कि उन दुष्ट ब्राह्मणों के हाथों इस राज्य का पतन हो जाए? महारानी की जय हो। अभी अभी गुप्तचरों से प्राप्त सूचना के अनुसार पड़ोसी राज्य हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। वो भी सिर्फ
2 दिनों में। माता, माता, सभा सदन की आपातकालीन बैठक बुलाओ। जी महारानी। और आप ये सूचना तुरंत महाराज को दीजिए। महाराज, इस आश्रम में कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो काफी संदेहास्पद है। उदाहरण स्वरूप हमने कुछ शस्त्रों का अध्ययन किया है। हमें यह आशंका है कि ये सारी योजनाएं कहीं आप पर कोई प्राण घातक आक्रमण करने के लिए तो नहीं। मृत्यु तो सभी को आनी है, किंतु कब, कैसे, ये मेरे शत्रु नहीं, महादेव निर्धारित करेंगे। और महादेव जो निर्धारित करें वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। और मेरी केवल यही इच्छा है कि मृत्यु आने से पूर्व इस आश्रम में रहकर आप सबकी सेवा कर सकूं। परंतु महाराज, अब राज्य का क्या होगा? आपकी अनुपस्थिति में इस राज्य का संचालन कौन करेगा? जो महादेव निर्धारित करें वो मुझे सहर्ष स्वीकार है ना शंभू? पड़ोसी राज्य द्वारा आक्रमण किया जाना हमारे लिए अच्छा अवसर सिद्ध हो सकता है यदि हम इसका उचित लाभ उठाएं तो। हमें पड़ोसी राजा के साथ साठगांठ कर लेनी चाहिए। हमें उसे युद्ध में विजयी करना होगा ताकि वो हमें अपने मंत्रियों के पद पर स्वीकार करे। किंतु हमें महारानी को भी अपने मार्ग से हटाना पड़ेगा और ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। और इन्हीं 2 दिनों में हमें शंभू और राजा की हत्या करनी होगी। महाराज, अतिशीघ्र हमें कुछ करना होगा। हमारे राज्य पर आए संकट का पड़ोसी राज्य लाभ उठा रहा है, आक्रमण करना चाहता है। 2 दिन में अब मैं क्या करूं? स्मरण रहे राजन, यहां कहीं ऐसे कुशल योद्धा हैं, आवश्यकता है तो केवल इन्हें तैयार करने की। जी हाँ, किंतु 2 दिन में? 2 दिन में। पुनः प्रयास करो, एकाग्रता के साथ प्रयास करो। शत्रु तुम्हें अवसर नहीं देगा।